हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी विल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वांट हाफ गुणांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वांट हाफ फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लेक्चर आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री का दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है विलयन, ठीक है, उसका लास्ट लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का एक न्यू चैप्टर चालू हो जाएगा। तो वांट हाफ फैक्टर जो है, यहाँ से आप लोगों को दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज देखने को मिलेगी। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने असामान्य अणुभार या असामान्य मोलर द्रव्यमान को पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखोगे ना, तो ये वीडियो तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि दोस्तों वहाँ से कोरिलेट करके चलता है। बट मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा कि सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करके मैं आप लोगों को वांट हाफ गुणांक को समझा सकूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छी तरीके से दोस्तों कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरे भाई, हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में क्या जाना था कि असामान्य अणु भार या असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि असामान्य अणुभार या मोलर द्रव्यमान हम लोग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग किसी चीज़ को, जैसे अगर आप लोग सिंपल ले लो यार ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को, अगर आप लोग ग्लूकोज को ले रहे हो, ठीक है, देखो ग्लूकोज को, अगर ग्लूकोज को आप लोग विलय के रूप में ले रहे हो, मान लो, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, अगर आप लोग इसको किसी विलायक में डाल दे रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ये अपने मतलब अगर हम लोग इसका 1 मोल ले रहे हैं, अगर 1 मोल हम लोग किसको ले रहे हैं, विलय को, तो हमारे विलायक में जाने के बाद भी ये 1 ही मोल रहेगा, यानी ये ना ही टूटता है ना ही जुड़ता है। बच्चों, अगर हम लोग 1 मोल किसको लिए हैं, ग्लूकोज को लिए हैं, तो अगर हम लोग इसको विलायक में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही मोल रहेगा। लेकिन असामान्य अणुभार में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग मान लो सोडियम क्लोराइड NaCl को ले रहे हैं विलय के रूप में, तो जब हम लोग इसको किसी विलायक में डाल रहे हैं मेरे भाइयों, तो क्या हो जा रहा है, यह अगर हम लोग इसको 1 मोल ले रहे हैं इसकी मात्रा, ठीक है, तो ये इसमें जा करके 2 मोल बना रहा है। कैसे, एक Na+ का बना रहा है दोस्तों, एक Cl- का, यानी 1 मोल इसका बना दे रहा है, 1 मोल इसका। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसका क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, वियोजित हो जा रहा है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं वियोजन या वियोजित। ठीक है, वियोजित हो जा रहा है, ये वियोजित, सिंपल। तो अगर इसी प्रकार से हम लोग देखे थे बेंजोइक एसिड C6H5COOH, जब इसको हम लोग दोस्तों बेंजीन, किसमें, बेंजीन C6H6 बेंजीन में विलायक में मिलाते हैं इस विलय को, अगर हम लोग यहाँ पर इसको 2 मोल, इसके हम लोग 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसको दो मोल हम लोग 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं दोस्तों, तो जब ये विलायक में हम लोग जाता है, विलायक जब हम लोगों को विलायक में हम लोगों ने क्या लिया, बेंजीन, इसको अगर यहाँ पर हम लोग विलायक में पानी सिंपल ले लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है, ये विलायक में जाने के बाद क्या हो जा रहा है, इसके हम लोग 2 अणु लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल C6H5COOH, इस तरीके से 2 है। ठीक है, तो 2 जब इसमें जाता है तो 1 हो जाता है, यानी इसमें हम लोग देखते हैं विलायक में, तो इसका 1 मोल प्राप्त होता है, किसका, C6H5COOH का। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारे फॉर्मूलेज थे, फॉर्मूलोज मतलब जो हमारा फार्मूला था, ये अणुसंख्यक गुणधर्म वाला, ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म वाला जो ये सभी फार्मूला था दोस्तों, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि जब हमारा जो कैलकुलेशन आ रहा था वो रॉन्ग आ जा रहा था। कैसे रॉन्ग आ जा रहा था, क्योंकि मेरे भाइयों इसमें जो विलय हैं, ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि अणुसंख्यक गुणधर्म में जब हम लोग किसी विलय को मिलाते हैं तो वह ना तो टूटता था, ना ही क्या हो जाता, ना ही उसका संगुणन होता था, ना ही जुड़ता था, ना ही टूटता था। यानी सिंपल अगर हम लोग उसको 1 मोल डाल रहे हैं बच्चों, तो उसका 1 ही मोल प्राप्त हो रहा है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक बार फिर से, तो क्या हो जा रहा है, जब हमारा मोल में, यानी जो हमारे विलय का जो द्रव्यमान है, अणुभार है बच्चों, उसमें क्या हो जा रही है, उसमें कमी आ जा रही है या वृद्धि हो जा रही है। जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं ये हमारा टूट जा रहा है, तो जब टूट जा रहा है तो अणुसंख्यक गुणधर्म आप लोगों को पता है कि विलय के कणों के संख्या पर निर्भर करता है। ये नहीं मतलब करता है कि आप लोग विलय को किसको लिए हो, विलय में चाहे आप लोग ग्लूकोज को ले लो, चाहे सोडियम क्लोराइड को ले लो, चाहे बेंजोइक एसिड को, बेंजोइक अम्ल को ले लो, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग किसी को भी ले लो, बस अणुसंख्यक गुणधर्म क्या कहता है कि हमें उसके कणों की संख्या से मतलब है भाई। ठीक है, ये बोलता है। तो यार यहाँ पर ठीक है, जब हम लोग इन तरीके के
कुछ विलय को मिला देते हैं, तो इन प्रकार के विलय को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जो वियोजित हो जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं। यहाँ पर वियोजित हो गए, यहाँ पर संगुणित हो गए, संगुणित हो गए या संयोजित हो गए, सिंपल आप लोग लिख सकते हो संयोजित हो गए। तो इस प्रकार के हम लोग विलय को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। और इसको जो हमारा पानी में जाने के बाद या किसी विलायक में जाने के बाद टूटता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है मेरे भाई, तो यार ध्यान से देखो, हमारे पास पहले है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसका हम लोग पूरा फॉर्मूला लिखें, ठीक है, तो देखो ये सिंपली है दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा, बट मैं आप लोगों को एक करके दिखा दे रहा हूँ। इसका जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं टोटल, तो डेल्टा पी अपान P01, ठीक है, इजकल टू एक्स बी को हम लोग क्या लिखते थे दोस्तों, एक्स बी जो हमारा था, इसको हम लोग लिखते थे वेट ऑफ बी, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, यानी विलय का भार बटे विलय का अणु भार इनटू मास ऑफ ए, विलायक का क्या, विलायक का मॉलिक्यूलर मास और वेट ऑफ ए, यानी बच्चों विलायक का क्या, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, और ये विलायक का अब केवल भार। ठीक है, तो ये हो जाता था। तो दोस्तों जब हम लोग इसमें अगर हमारे पास कोई ऐसा विलय आ जाता जो पानी में या किसी विलायक में जाने के बाद टूट जाता है, तो वहाँ पर हम लोगों को Mb क्या लिखते हैं, Mb में Mb का अगर Mb का मान हम लोग दोस्तों, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, वो टूट जाता है, उसका मान हमारे पास होता है दोस्तों, इसका आणविक द्रव्यमान आप लोगों को पता होगा 58.5 होता है, 58.5 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप लोगों को दोस्तों 58.5 लिख दे तो आप लोगों का कैलकुलेशन गलत हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर आप लोग 1 मोल NaCl के लिया है, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद ये 2 मोल हो गया है, तो या तो आप लोग 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो तब जा करके 2 मोल हो, लेकिन आप लोग ये भी नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक कारक आया, एक फैक्टर आया, जिसका नेम है वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ कारक दोस्तों इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो वांट हाफ है, ठीक है, वांट हाफ फैक्टर है, ये वांट हाफ नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों। इसको हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, देखो इसको हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट आज का क्या है। तो दोस्तों देखो, असामान्य मानों की एक व्याख्या करने के लिए, किसकी, असामान्य मानों की एक व्याख्या करने के लिए वांट हाफ ने एक नया कारक समावेश किया या दिया, जिसे हम लोग वांट हाफ कारक या वांट हाफ गुणांक बोलते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि इतना टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यार हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमारा कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों, कि जब हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है तो उसका मान परिवर्तित हो जाता है। जब कोई इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट भी 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक वियोजित हो जाता है, एक संयोजित या संगुणित हो जाता है। तो आइए हम लोग फटाफट से उसको देख लेते हैं दोस्तों, कि कैसे संयोजित होता है, कैसे वियोजित होता है। ठीक है, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। आइए एक सेकंड भाई, मैं अपना पेन ले लूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये प्यारा सा लेक्चर। जैसे कि हम लोग सोडियम क्लोराइड NaCl को देख रहे हैं। NaCl को हम लोग जब 1 मोल मिलाते हैं दोस्तों, तो ये पानी में जा करके Na+ और Cl- में टूट जाता है। यहाँ पर 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, टोटल यहाँ पर 2 मोल हम लोगों को प्राप्त होता है, और यहाँ पर टोटल 1 मोल। तो यहाँ पर दोस्तों स्मॉल आई को, यानी दोस्तों वांट हाफ फैक्टर को हम लोग कैसे करेंगे इसमें। ठीक है, कैसे हम लोग करेंगे, तो ध्यान से देखना, स्मॉल आई को हम लोग कैसे निकालेंगे सर, कि ताकि हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो सही आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग फटाफट से उसको भी देख लेते हैं दोस्तों, कि कैसे हम लोग करेंगे। आप लोग सिंपल देखिए, इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, वांट हाफ एक फॉर्मूला दिए, जिसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। वांट हाफ आई, इसका फॉर्मूला होता है प्रेक्षित बटे अनुमानित। ठीक है, प्रेक्षित बटे अनुमानित। और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है संयोजन वियोजन के बाद और संयोजन वियोजन के पहले, ये 2 है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों, कि कैसे ये होता है। देखो, संयोजन वियोजन के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों वियोजन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। अगर हम लोग देखें C6H5COOH, जब हम लोग इसको बेंजीन में मिलाते हैं तो क्या होता है, इसके हम लोग जो 2 मॉलिक्यूल को लेते हैं, तो यहाँ पर C6H5COOH के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई ना।
इसके 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारे पास है बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या देखते हो, यहाँ पर आप लोग देखते हो संयोजित हो गया है, संयोजित या संगुणन हो गया है, या हम लोग संगुणन बोलते हैं सिंपली, संगुणन, ठीक है मेरे भाई। संयोजित हुआ है या संगुणन, यहाँ पर वियोजन हुआ है, वियोजित हो गया है। देखो NaCl 1 मोल लिए हैं हम लोग, तो ये क्या हुआ है 2 मोल हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने 2 लिया है, यहाँ पर 1 हो गया है, ठीक है, 1 हो गया है टोटल। अब मेरे भाइयों यहाँ पर आप लोग क्या देखते हो, यहाँ पर देखो आप लोग स्मॉल आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर मैंने दे दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर इसको आप लोग, ठीक है, कैसे इसका मान आप लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके बाद इसको आप लोग कैसे सभी फॉर्मूलेज में डिराइव करोगे दोस्तों, मैं इसको भी बता दूंगा, फटाफट देख लो। देखो अगर दोस्तों स्मॉल आई का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, सपोज देखो स्मॉल आई, तो यहाँ पर फॉर्मूला है संयोजन वियोजन के बाद, अगर संयोजन हुआ है या सॉरी अगर वियोजन हुआ या संयोजन हुआ है, ठीक है, तो देखो इसके लिए हम लोग पहले वाले के लिए, और ये दूसरा वाला है, पहले वाले के लिए अगर हम लोग स्मॉल आई, चलो हम लोग स्मॉल आई यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। पहले देखो यहाँ पर बोला है संयोजन, यहाँ पर वियोजन हुआ है, तो वियोजन के बाद कितने हुए हैं 2। देखो ये वियोजन के बाद है, पहले हम लोगों ने जब मिलाया NaCl तब ये जाकर के Na+Cl- में छूटा है, तो वियोजन के बाद कितना है, वियोजन के बाद 2 मॉलिक्यूल है, सॉरी 2 M है, यानी 2 है, और वियोजन के पहले कितना था 1, तो 2/1 अर्थात यहाँ पर आई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो 1/2 क्या है दोस्तों, 1/2 गुणांक का मान है दोस्तों, वो कितना आ गया है 2 आ गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हमारे पास इसमें हम लोग 1/2 गुणांकों को चेक करें, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सिंपल है, संयोजित हुआ है, संगुणन हुआ है दोस्तों। तो संयोजन के बाद कितने हो गए हैं, 1 हो गए हैं, 1 हो गया। अब देखो संयोजन के पहले कितना था, 2 था, तो 1/2, यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1/2 गुणांक यहाँ पर कितना हो गया है 1/2 हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ से हम लोग एक बात समझें, एक बात यहाँ पर आप लोग समझें, ठीक है, अगर आप लोगों को अगर वियोजित होगा, ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को यहीं पर बता दे रहा हूँ, अगर वियोजित होगा तो स्मॉल आई यानी 1/2 गुणांक जो होगा वो हमेशा इस तरफ से होगा, यानी दोस्तों हमेशा जो है 1 होगा, ठीक है। अगर कहीं वियोजित होगा, देखो यहाँ पर वियोजित हो रहा है दोस्तों, तो उसका मान 1 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और अगर कहीं संयोजित हो रहा है, संयोजन हो रहा है, तो स्मॉल आई जो है वह हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल आई जो है वह छोटा होगा 1 से। देखो यहाँ पर हाफ हो जा रहा है, अर्थात अगर हम लोग इसको और ज़्यादा डीपली लेकर जाएं तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 0.5 हो जाएगा अगर और ज़्यादा काटे, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, जो विलायक में जाने के बाद ना ही घुल रहा है, ना ही क्या हो जा, वो घुल ही नहीं रहा है, ना ही टूट रहा है, ना ही जुड़ रहा है, तो उसके लिए स्मॉल आई का मान हमेशा 1 हो जाएगा दोस्तों। यानी ये बात समझ में आ गई, ये एक थोड़ा सा समरी है, आप लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ये समरी है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे चेक करेंगे भैया कि हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास यहाँ पर लेकर आए हैं कुछ विले, जो हमारे पास क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट है। देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो किसी विलायक में जाने के बाद टूटते नहीं है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, प्रोटीन हो गया, यूरिया हो गई। और इसी प्रकार से कुछ इलेक्ट्रोलाइट हैं जो विद्युत अपघट्य हैं, HCl, NaCl, C6H5COOH, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड है, CH3COOH, H2SO4 है, ठीक है दोस्तों। ये सब ऐसे विले हैं जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो विद्युत अपघट्य हैं, जो किसी विलायक में जाने के बाद टूट जाते हैं। इसी प्रकार से ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, प्रोटीन है, यूरिया है, जो किसी भी विलायक में जाने के बाद टूटते नहीं है। ये बात समझ में आ गई। चलो अगर ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों, तो आप लोगों ने 1/2 फैक्टर को एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ लिया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से कि अगर हम लोग दोस्तों इस फॉर्मूले में, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में MB का मान हम लोग वही रखेंगे जो हम लोगों को जो नॉर्मली पता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको रखेंगे, बस हम लोग क्या कर देंगे, अपने फॉर्मूला में स्मॉल आई से सभी जगह मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, स्मॉल आई से। अब स्मॉल आई का मैंने मान कैसे ज्ञात किया जाता है, देखो मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। देखो तो ठीक इसी प्रकार से डेल्टा TB जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा है, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन के लिए, इसमें भी आप लोग स्मॉल आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे हिमांक में अवनमन है, यहाँ पर भी इसके समीकरण में आप लोग स्मॉल आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। और जो हमारा परासरण दाब है, इसके
इक्वेशन में भी आप लोग स्मॉल आई से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों। बस यही हमारा था समझाने का मकसद, ठीक है। मैंने आपको स्मॉल आई कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे स्मॉल आई की मान की हम लोग गणना करेंगे दोस्तों, उसको भी मैंने आपको बता दिया है। और हमारा जो पॉइंट ऑफ फैक्टर वास्तव में क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको एकदम जीरो लेवल से सब कुछ अच्छे से समझा दिया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक एकदम मक्खन हो गया होगा, ठीक है, एकदम मक्खन हो गया होगा दोस्तों। तो अगर ये टॉपिक आप लोगों को मक्खन हो गया है तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को एंड करते हैं, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। अब हम लोगों को केवल क्वेश्चंस करने होंगे। अब हम लोग 1, 2 या 3 लेक्चर्स 3 वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर पे